तो हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित रा और कुछ दिनों से आप इस तरह के पोस्ट देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, जहां मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ऐसे हालात में भी वो 12% जीएसटी चार्ज कर रहे हैं ऑक्सीजन पर। और ऐसे ही बहुत से व्यू आ रहे थे अलग अलग स्टेट से। यही सबको देखते हुए वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक लेटर लिखा, जिसमें वैक्सीन, ऑक्सीजन और अदर सप्लाईज पे जो भी जीएसटी लगाया जा रहा है उसे हटाया जाए अभी के लिए, ऐसा रिक्वेस्ट किया गया था। और इसके रिप्लाई में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर इन सब चीज़ों से जीएसटी हटा दिया जाएगा तो ये सब चीज़ें और महंगी हो जाएगी। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और समझेंगे कि जीएसटी हटाने से कैसे सप्लाईज और महंगी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी वैक्सीन आ रही है उस पर 5% जीएसटी लगाया जा रहा है और बाकी ड्रग्स और ऑक्सीजन पे 12% जीएसटी लगाया जा रहा है। इसलिए ममता बनर्जी ने 9 मई को पीएम को लेटर लिखा था और कहा कि अभी के लिए इन सब चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। जिसके रिप्लाई में निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर वो जीएसटी हटा देंगी तो इनके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। अब अगर आम जनता के दिमाग से सोचें तो 100 रुपये का अगर कोई प्रोडक्ट है और उस पर 5% जीएसटी लगाई जा रही है तो उसका प्राइस हो गया 105 रुपया। और अगर गवर्नमेंट जीएसटी हटा लेती है तो वही प्रोडक्ट 100 रुपये में मिलेगा। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगी? उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, फिर उसके बाद होलसेलर के पास जाता है, फिर वहां से रिटेलर के पास और वहां से कंज्यूमर के पास। तो मैन्युफैक्चर जो भी गुड्स बना रहा है उसके लिए उसे रॉ मटेरियल खरीदना होता है और वो वहाँ ऑलरेडी जीएसटी पे करता है। फिर जब वो रॉ मटेरियल से वो गुड्स बना के होलसेलर को देता है तब होलसेलर उसको जीएसटी के साथ पेमेंट करता है, जिससे मैन्युफैक्चर ने जो जीएसटी पे किया था वो उसे मिल जा रहा है। तो ये जीएसटी पूरी तरह से एक चेन है। अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी हटा दिया वैक्सीन पे तो मैन्युफैक्चर ने जो ऑलरेडी जीएसटी पे किया था रॉ मटेरियल खरीदते समय वो उसे मिलेगा ही नहीं और उसके लिए वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देगा, जिससे कंज्यूमर को ही प्रॉब्लम होगी। तो ये पहला तर्क दिया निर्मला सीतारमण ने जीएसटी हटाने को लेके। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आईजीएसटी, जिसे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है, जब कोई प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तब उस पर आईजीएसटी चार्ज किया जाता है और फिर उस आईजीएसटी का 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी कलेक्शन हुआ है उसका अलग से 41% भी स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। इसके हिसाब से जो भी आईजीएसटी चार्ज किया जाता है उसका 70% पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाता है, जो कि स्टेट अपने यहाँ लोगों की हेल्प करने के लिए यूटिलाइज कर सकता है। और ये दूसरा तर्क दिया जीएसटी ना हटाने को लेके। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा पूरा लॉजिक कि क्यों निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी हटाने से कोविड सप्लाई की कीमत बढ़ेगी ही और एंड में स्टेट और कंज्यूमर को ही प्रॉब्लम होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।